अरे बजा विराजे गाने मोद जने हो साजे शंकर समझ के सरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंद जब नाम सुनावे दास लोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा कटते हनुमान छुड़ावे मन वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग बने ताप तुम्हारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे आज से दिनवधि के दाता सुबर दीन जान करो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त गाए और देवता दीप धरणी हनुमत से सर्व सुख करणी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुने हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख मोई हो यह बड़े हनुमान चालीसा होय सीधी साधी कमलेसा तुलसीदास सदा हरिचेरा दीननाथ हृदय महाडेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित जय बसम सुरभूप सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीता राम मेरे प्रभु राम जय हनुमान ओ प्रभु राम तुम्हारी जय होवे सिया राम तुम्हारी जय होवे प्रभु राम तुम्हारी जय होवे सिया राम तुम्हारी जय होवे ओ प्रभु राम तुम्हारी जय होवे हनुमान तुम्हारी जय होवे प्रभु राम तुम्हारी जय होवे सिया राम तुम्हारी जय होवे एक से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हमारा नहीं तेरे सिवा गुजारा सावरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं सावरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं तेरे सिवा कोई हमारा नहीं तेरे सिवा कोई हमारा नहीं ओ सावरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं सावरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं तुमने भी सामने मेरी राहों में चुन चुन करके काटे फूल बो दिए ओ तुमने भी सामने मेरी राहों में चुन चुन करके काटे फूल बो दिए ओ तेरी जुदाई हाँ तेरी जुदाई गवारा नहीं सामने जब मैं सामने करते आया बिन मांगे सब पाया झोली भर गई ओ जब मैं सामने करते आया बिन मांगे सब पाया झोली भर गई
देखने के लायक मैं नहीं था, मालिक आके भर गई। ओ इतना मिला मुझे, देखने के लायक मैं नहीं था, मालिक आके भर गई। ओ कैसे मैं कहूँ कि तू, कैसे मैं कहूँ कि तू हमारा नहीं, सामने बिन तुम्हारे गुजारा नहीं, सामने बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। ओ तेरे सिवा कोई हमारा नहीं, तेरे सिवा कोई हमारा नहीं, सामने बिन तुम्हारे गुजारा नहीं, ओ सामने बिन तुम्हारे गुजारा नहीं।
श्री कृष्ण जो श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान का विग्रह स्वरूप, जिनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हमारे आचार्यगण माँ शारदा के कृपा पात्र मातृशक्ति हमारे भाई परिचित स्वरूप में विराजमान आदरणीय ओम प्रकाश मित्तल जी, आदरणीय भाई विजय कुमार मित्तल जी, समस्त मित्तल परिवार, पूजनिया हमारी जो बहनें, हमारी वात्सल्य माताएं, जो इस श्रीमद् भागवत महापुराण के त्रिवेणी में गोता लगा रहे हैं, जो आवाज सुन रहे हैं कथा की, जो हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। हमारे बड़े भाई आदरणीय अन्नू जी, इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ में उपस्थित समस्त श्रोतागण, भक्तजन, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सभी के लिए मंगल कामना करते हुए भगवान से यही प्रार्थना है कि हे गोविंद, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। हमारे अनुज भ्राता आदरणीय राजेश पांडे जी, जो हमारे हर कार्य में कंधे से कंधा मिला करके चलते बेचारे बड़े ही एक मृदुल स्वभाव के, आप समस्त आचार्यों का, ब्राह्मणों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाग्योदय बहुजन समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरखो इलावे। मैं गत कुछ वर्ष पीछे जाना चाहूँगा लाला जी। सन 2013 में हमारी पूजनिया माताओं ने
श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया था। पहली कथा 2013 में और संभवतः महीना भी 1 जुलाई का आसपास का था। हमें याद है 13 जून या 13 जुलाई का आसपास का था पहली कथा 2013 में। उस समय जब भगवान का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जी को अपने इस सर पर भगवान मेरे सवार हुए, एक पल के लिए मैं भी भावुक हो गया था। कुछ बातें हमें उस समय याद आई, एक मन की हुई, खास वो भी हो गए। पिताजी हमारे पिताजी जनवरी 2013 में आशीर्वाद दे करके अपने पंचभौतिक शरीर को विलीन कर दिया था जनवरी में। और जून में हमारी पहली कथा थी। मैं भावुक हो गया। आपकी भावुकता को देख कर मैं बता रहा हूँ। अभी आरती के समय आप जिस प्रकार से भावुक हुए, यह भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं, भाग्योदयन बहुजन्म, इतना पीछे जाना भी संभव नहीं है। बहुजन्म मतलब कि आप 2, 4, 10, 20, 100, 50, 500 भी कहें तो आप आकलन नहीं कर सकते। जहां पर बहुजन्म, बहुत से जन्म समझते हैं, बहुत से जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है, बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरखो यदावै। जब बहुत से जन्मों का पुण्योदय होता है, अब बहुत से जन्मों में किस जन्म का पुण्योदय हुआ है उतना पीछे पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन किस पितरों का आप सोचें, आप कहाँ तक जा सकते हैं। हमारे पिताजी थे, हमारे दादाजी थे, हमारे बाबा जी थे, इससे आगे नहीं जानते हैं। लेकिन एक कड़ी कहाँ से प्रारंभ हुई है। हमारे बाबा के भी पिताजी रहे होंगे, उनके भी पिताजी रहे होंगे, उनके भी पिताजी रहे होंगे। आप सोच ही नहीं सकते कड़ी प्रारंभ कहाँ से हुआ। भगवान की पहले मानसिक सृष्टि थी। सृष्टि का जब निर्माण कर रहे थे भगवान सनक सनातन सनत कुमार, उनसे बोले कि सृष्टि का निर्माण करो। वे बोले हमें सृष्टि का निर्माण करने के चक्कर में मत डालो, हमें तो भजन करना है, चलेगा। बहुत सी सृष्टि उत्पन्न की, मानसिक सृष्टि। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से, कमल, अच्छा देखो बात आ गई तो बता दूं, कमल की उत्पत्ति किसने की है? इसीलिए तो कहते हैं ना भगवान को कमल की उपमा देते हैं। हम आप जब चिंतन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, क्या करते हैं? श्री रामचंद्र की पाल भज मन श्री रामचंद्र के पाल भज मन, ऐ मन और बुद्धि में तर्क हो रहा है। ये मन बड़ा चंचल है, मन को समझाया जा रहा है क्या? श्री रामचंद्र कृपाल भज ऐ मन, तो श्री रामचंद्र कृपाल भज, भगवान राम का भजन कर। तो मन ने प्रश्न कर दिया, तो इससे क्या होगा? भगवान राम का भजन करूं तो होगा क्या? बुद्धि कहते है हरण भव है दारुण, तुम्हारे जिंदगी का जो दारुण दुख है, जो संकट है, जो पीड़ा है, वह हरण हो जाएगा। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव है। तो मन कहता है, बात तो ठीक है, मैं मन कहता है भजन करूं, पूजा करूं,
लेकिन इस समय तो मैं कुछ लेकर के आया नहीं हूँ, न मेरे पास जल है, न मेरे पास दूध है, न पंचामृत है, न फूल है, न फल है, मिठाई है, क्या चढ़ाऊं भगवान को? तो मन को बुद्धि उत्तर देती है कि भगवान को ये सब वस्तु क्या चढ़ाओ, सब कुछ भगवान का ही है। पर मेरे जो चढ़ाऊं, नीर माने पानी, नीर जो चढ़ाऊं ताही कच्छ मच्छ पिया करे। कछुआ, मछली, मगरमच्छ इत्यादि जल में रहते हैं और जूठा कर देते हैं। कि नीर जो चढ़ाऊं ताही कच्छ मच्छ पिया करे, और दूध जो चढ़ाऊं तो वह बछड़े की जूठा है। दूध चढ़ा करके आप खुश होना चाहते हो? अगर दूध भी चढ़ाओगे तो अब तो बछड़े का जूठा है। नीर जो चढ़ाऊं ताही कच्छ मच्छ पिया करे, और दूध जो चढ़ाऊं तो वह बच्चे की जूठा है। पुष्प जो चढ़ाऊं तामे भौरा मुख मार जात, पुष्प जो चढ़ाऊं तामे भौरा मुख मार जात, और धूप जो चढ़ाऊं तो वह अग्नि की बहार है। अगर धूप दिखाता हूं तो उसमें अग्नि वास करती है, धूप में अग्नि है। सारे ही पदार्थ अपामन भय जगतनाथ, क्या चढ़ाओगे? पानी जल चढ़ाओगे तो मछली का जूठा है, मगरमच्छ का जूठा है, कछुए का जूठा है। दूध चढ़ाओगे बछड़े का जूठा है। पुष्प जो चढ़ाओगे उसमें भौरे ने मुख मार दिया है। वृक्ष की उजाड़ है, वृक्ष को वृक्ष से तोड़ना पड़ेगा। धूप दिखाओगे भगवान को तो उसमें अग्नि की बहार है। मिठाई चढ़ाओगे जिसमें कितने भी मक्खी आदि का वास होता है, जूठा कर देती। क्या चढ़ाओगे? सारे ही पदार्थ अपावन भय जगतनाथ। हे गोविंद, इस दृष्टि से देखा जाए संसार में जितना पदार्थ है सब अपावन है, कहीं न कहीं अशुद्धता है। इसलिए सारे ही पदार्थ सूखा सूखा, ऐसे ही मेरे प्रणाम को स्वीकार कर लो। और यही भागवत जी के प्रथम श्लोक में महात्म में प्रणाम का ही महत्व बतलाया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कुछ मत करो, जितना ज्यादा से ज्यादा पूजा करो अच्छी बात है, अन्यथा घर से निकलो तो भगवान को प्रणाम करके निकलो। बाहर से आओ तो भगवान को श्रद्धा के साथ प्रणाम कर लो। हो गई सबसे बड़ी पूजा। भगवान कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो भगवान क्या करते थे? भगवान क्या करते थे? प्रातःकाल उठ गए रघुनाथा, और माता पिता गुरु नाम माता को प्रणाम करते थे, पिताजी को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। उनसे बड़ा जो कोई मिलता था सबको प्रणाम करते थे। प्रणाम की ऐसी महिमा है, प्रणाम की ऐसी महिमा है कि प्रणाम करने में ही सारी पूजा भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए मन को समझाया जा रहा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो जरूरत भी नहीं है। स्वयं भगवान आप मन श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, मन भगवान का भजन करो। मन कहता है हमारे पास तो एक पुष्प भी नहीं है जो भगवान को चढ़ाऊं।
तो मन को समझाया जा रहा है कि क्या मन में तू भगवान को क्या पुष्प चढ़ाएगी, चढ़ाओगे? भगवान स्वयं पुष्प है। कैसे? श्री रामचंद्र कृपाल भज मन वर्ण बहु नवकंज लोचन। नवकंज, कंज माने, कंज माने कमल, ताजा ताजा। नवकंज लोचन, उनका नेत्र जो है कमल के पत्ते सरीखे है, और स्वयं पुष्प के समान है। नवकंज लोचन, कंज मुख, कमल सरीखे उनका तो मुख ही है। नवकंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारणम, उनका हाथ भी कमल सरीखे है, पैर भी कमल सरीखे। कमल का उपमा क्यों दिए? अन्य पुष्पों का उपमा क्यों दिए? क्योंकि कमल की उत्पत्ति ब्रह्मा की सृष्टि से भी अलग है। सबको बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन कमल का निर्माण ब्रह्मा जी ने नहीं किया है। कमल का निर्माण कहां से हुआ है? कमल ने ब्रह्मा का निर्माण किया। कमल का निर्माण कहां हुआ है? भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिसके ऊपर भगवान जो है ब्रह्मा जी अपने आप को बैठा हुआ देखे। तो कमल की उत्पत्ति कहां से हुआ है? भगवान के नाभि, कमल नाभि से। वो है नार तंतु माना जाता है। बच्चा जन्म लेता है, नार रहता है ना, वह कमल की जो जड़ है भगवान की मानो की नार तंतु है। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? इधर उधर देखे, चारों तरफ देखे, चारों को हो गया मैं कहाँ हूँ, नीचे उतर ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जल ही जल है। उस कमल के तंतु में प्रवेश किए, कमल की जड़ में प्रवेश किए। पता तो लगाओ ये कमल की उत्पत्ति कहां से हुई? तो जब तुम जाते जाते थक गए, नहीं पता लगा पाए, वापस आकर के बैठे, उनके कान में आवाज आई, तप की, तप करो, तप करो। एक सृष्टि निर्माण की बात, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तो ब्रह्मा ने मानसिक सृष्टि से उत्पन्न किया। शंकारियों ने कहा मैं सृष्टि उत्पत्ति में कोई सहयोग नहीं कर सकता, मैं भजन कीर्तन करूंगा। भजन और भोजन है ना, भजन भोजन का मतलब क्या है? भोजन में मात्रा लगता है ना। भोजन अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे लाला जी? बिना मात्रा भोजन लिख दोगे? नहीं लिख पाओगे। भोजन लिखना, भोजन शब्द लिखना पड़ेगा, उसमें ओ की मात्रा लगानी पड़ेगी, तब भोजन लिखा जाएगा। और भजन में लिखने में कितना मात्रा लगता है? बोलो, भजन लिखने में मात्रा लगता है? नहीं लगता है। कारण कि भोजन करते समय मात्रा का ध्यान दो। मात्रा लगाने का मतलब यह है कि भोजन करते समय मात्रा का ध्यान दो। अजीर्णम विष भोजनम, जरूरत से ज्यादा दूध पियोगे तो अभी विष बन जाएगा। इसलिए मात्रा का, क्वांटिटी का ध्यान दो, कितना लेना कितना नहीं। इसलिए भोजन लिखने में मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है, मात्रा लगाया जाता है। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं लगता है कि जितना मर्जी करो वो नुकसान नहीं करेगा। 7 बजे तक का टाइम है भजन करने का, 8 बजे तक कर लोगे तो ऐसा नहीं है कि नुकसान कर जाएगा, कब्ज हो जाएगा। इसलिए भाग्योदयन बहुजन्म समझते सत्संगम चलते पुरको यदावे। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्मों का जब पुण्योदय होता है तब जाकर के भजन, सत्संग, कथा, भागवत आदि करने का, कराने का, सुनने का, सुनाने का अवसर प्राप्त होता है। कोई साधारण मत समझो। कुछ लोग सोचते हैं इनके पास टाइम नहीं है, फालतू बैठे हैं। नहीं, गलत है, ये भ्रम है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
जंजाल ही जंजाल है। भगवान का भजन कीर्तन हो रहा, 1 हफ्ते के लिए छोड़ दो, 2 घंटे बाद हो जाएगा। बहुत जल्दी है तो चाय है, रोटी है, बना के फ्रिज में रखे आओ, यहाँ जाने के बाद दाल बना लेना। अरे 2 घंटा लेट से हो जाएगा, बहुत जरूरी काम है तो कोई बात नहीं। ये बार बार अवसर नहीं प्राप्त होता है। ये जो त्रिवेणी का संगम बह रहा है ना, इसमें अपनी इच्छा कुछ भी नहीं है, हमारे आपके चाहने से नहीं हो सकता। मेरे गोविंद की इच्छा है, मेरे गोविंद की कृपा की दृष्टि जैसे तन में, जिस धन में, जिस अंग में सक्रिय होता है, वही इनके कथा में, कीर्तन में, सत्संग में पहुंच पाता है। इसलिए बहुत ही भाग्यवान है आप सब जो भगवान के इस कथा में आप सब नित्य प्रतिदिन अपनी उपस्थिति लेकर के कथा की शोभा बढ़ा रहे हैं, जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो आइए, वैसे भी समय 11 हो चुका है, एक बार प्रभु के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। अपने मन और जिह्वा को पवित्र करने के लिए एक बार प्रभु के चरणों में हाजिर लगाते हुए कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। सभी लोग बड़े भाव के साथ बोलेंगे क्या? श्री राधा मोहन नीलमणि घनश्याम मुरलिया हे नंदलाल मुरलिया वाले,
मुरलिया वाले श्री राधा जीवन दिलबड़ी गोपाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन दिलबड़ी गोपाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन दिलबड़ी गोपाल मुरलिया गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले 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 राधा जीवन दिलबड़ी गोपाल 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 मुरलिया वाले जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कथा सुना रहे हैं। कपिल भगवान है कपिल जिनका जन्म हुआ करदम जी के यहाँ, और राम जी भी भगवान है। ध्यान दीजिए, राम जी भी भगवान है। राम जी का जन्म हुआ दशरथ जी के यहाँ, और कपिल जी भी भगवान है। कपिल भगवान जिनका जन्म हुआ करदम जी के यहाँ। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? करदम ऋषि की जो पत्नी है देवहूति, और दशरथ जी की पत्नी है कौशल्या। दशरथ जी ने भी राम जी के लिए कहा था, भगवान से कहा था, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुषण कवन दुराव। हे प्रभु, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। और करदम जी ने भी कहा था कि आपको मेरे घर में पुत्र बन करके आना पड़ेगा। भगवान दोनों की सुनी। दशरथ जी के यहाँ भी पुत्र बन करके आए और करदम जी के यहाँ भी पुत्र बन करके आए। दोनों में समानता क्या है? करदम, भगवान के आते ही करदम जी अपने इंद्रियों का दमन कर दिए। बोले मैं जा रहा हूँ भजन करने, अब तुम संभालो। देवहूति अकेली, करदम जी चले गए वन में तपस्या करने। देवहूति भी जान रही कि भगवान है। देवहूति ने भगवान को पीतांबर पहनाया, तिलक लगाया, छोटे से कपिल भगवान को चौकी पर बैठाई, और कपिल देवहूति जिसे संवाद कहते हैं, कपिल भगवान देवहूति को ऐसा बोध किए, ऐसा बोध कराया कि देवहूति का शरीर गल करके पानी हो गया, सिद्धिरा नाम की नदी हो गई, जिसमें कपिल जी उसी अपने माँ के शरीर गले हुए शरीर जो नदी के रूप में परिणित हो गया था, उसमें आचूर करके गंगा सागर तीर्थ में चले। तुरंत देवहूति का उद्धार हो गया। लेकिन दशरथ जी का उद्धार नहीं हुआ। भेद क्या है कि करदम जी और देवहूति जी तुरंत समझ गए भगवान है, हमारे यहाँ पुत्र बन करके आए हैं, लेकिन भगवान है। तो दशरथ जी अंत समय में भगवान को भी पुत्र ही समझ रहे थे। यही भेद था कि पुत्र समझ रहे थे, और पुत्र के भाव से मेरा राम पुत्र, बेटा राम अभी तक वन से वापस नहीं आया, अब वन से आएगा नहीं, वन चला गया, सुमति जी ने बताया। तो दशरथ जी राम जी को भगवान के भाव से नहीं, अपने पुत्र के भाव से राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह राव भयो सुरधाम। दशरथ जी सुरधाम चले गए, मोक्ष नहीं हुआ।
पंछी समझ लो हो गया। जब तक ये भेद है तो भेद था क्या? क्यों? पुत्र का मोह था। 13 साल 9 महीना व्यतीत होने के बाद जब प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपनी लीला संपन्न करके रावण का अंत करके जब सीता जी की अग्नि परीक्षा ले रहे थे, अब बताओ, कई लोग भ्रम करते हैं क्या राम को विश्वास अग्नि परीक्षा क्यों ले रहे थे? वो तो पहले ही अग्नि में प्रवेश कर गई थी। और तो जो लीला था वो तो माँ भगवती जानकी का छाया था। तो भगवान तो अंतर्यामी क्यों नहीं भगवान जान रहे थे? भगवान तो जान रहे थे रावण मायावी रूप धारण करके आएगा सीता हरण करने के लिए, है ना? किसका सहारा लेगा? माया का। माया क्या? वह रावण बाबा बन करके आएगा और माया का मृग साथ लेकर के आएगा। आने से पहले भगवान जान रहे हैं रावण ऐसा करेगा, तो माया के साथ माया का ही लड़ाई होने में बीच में क्यों आऊं? माया का रावण बाबा बन के आया, माया का मृग, तो माया के मृग के साथ, माया के रावण के साथ माया का सीता भी तो होनी चाहिए। खग जाने खग ही कर भाषा, समझ लो, खग जाने खग ही कर भाषा। माया माया की भाषा समझेगी, माया का रावण, माया का मृग, तो माया की सीता। हमारे राम जी तो पहले से जानते हैं, तभी तो बोल दिए। सुनो सियावर रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चरित नर लीला, तुम पावक मोह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा। जो लक्ष्मण जी जब उर्मिला जी के पास गए, लक्ष्मण जी मिलने बन जाने के लिए, मैं बन जा रहा हूँ, एक बार उर्मिला जी से मिला हूँ, है ना? तो उर्मिला चित्र बनाने में बड़ी प्रवीण थी, बड़ी प्रवीण थी। उर्मिला को पता नहीं राम का वनवास हो गया, वो भी यही जान रही है कि सुबह राम मेरे प्रभु राम जी का राज तिलक होगा, तो वही फोटो बना रही थी, सिंहासन बना रही थी, उसमें राम और जानकी का चित्र बना रही थी बैठे। प्रेम देखिए, एक भाई को राज तिलक हो रहा है, भाई को कितनी खुशी हो रही है। एक भाभी को जो है राजा के साथ रानी बनने जा रही है, तो देवरानी को कितनी खुशी हो रही है। इस रामायण हमें जीना सिखाती है, भाई के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। ये तो भगवान की लीला है, केकई का माध्यम बनाए भगवान। केकई तो बहुत प्रेम करते थे, एक केकई और राम के बीच में अब पहले ही निश्चित हो गया था तुम्हें ऐसा करना है। केकई ने कहा राघव मैं तुम्हारे लिए सब ऐसा ही करूंगी, माँ जान लो तुम्हारा सुहाग भी मिट सकता है, राघव तुम्हारे लिए वह भी कुर्बान है। माँ तुम्हें समाज में अपजस मिलेगा, राघव तुम्हारे लिए वह भी स्वीकार है। माँ जीवन में तुम्हारे नाम से कोई अपने बच्चे का नाम केकई नहीं रखेगा, राम मेरा राम खुश रहे, हमें दुनिया कुछ भी करे। इस सब केकई को पता था, राम को पता था, दोनों के बीच में समन्वय हुआ। मेरा कहने का संकेत क्या है, कहने का भाव क्या है कि राम लक्ष्मण जी जब गए उस समय उर्मिला चित्र बना रही थी। जब उर्मिला ने चित्र जब उर्मिला बना रही थी तभी में लक्ष्मण जी पहुंचे, बोले उर्मिले मेरे राम का, मेरे राघव का वनवास हो गया। उर्मिला मैं भी बन जा रहा हूँ, मैं अपने राघव के बिना एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, अपने बड़े भैया राम के बिना एक पल भी नहीं रुक सकता हूँ। जैसे उर्मिला ने सुना, सुनते ही अचानक उसको धक्का सा लगा, ऐसे मुड़ करके लक्ष्मण की तरफ देखे तो जो इंक था, जो स्याही था, जो कलर था, वह हाथ लगते ही उस चित्र के ऊपर गिर पड़ा। सारा इंक स्याही कलर बिखर गया उस सीनरी के ऊपर, जो
राज तिलक की सीन बना रही थी उर्मिला। उर्मिला को बड़ा दुख हुआ, स्वामी आप यही आराम से नहीं बोल सकते हो, इतने झटके से बोले। मैं अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी की, अपने भाभी सीता जी का ऐसी तस्वीर बना रही थी, राज सिंहासन का तस्वीर बना रही थी, कितने अच्छे लगे, आपने मेरा चित्त खराब कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा देवी चित्त सही समय पर खराब हुआ है, अब तुम राज तिलक का नहीं मनगमन का चित्र बनाओ। क्या? उर्मिला मैं भी जा रहा हूं। उर्मिला जैसी वीरांगनी कौन होगा? रामचरितमानस में उर्मिला का नाम बहुत अल्प संक्षेप में, बहुत अल्प, केवल पात्र परिचय के समय उर्मिला का नाम कहीं आया। उर्मिला इतनी बड़ी कुर्बानी की, लेकिन रामचरितमानस में जितना गिद्ध जटायु का, बंदर भालुओं का, अन्य का नाम आया, उतना उर्मिला का नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि उर्मिला प्राणों की श्राम चरित्र का नींव है। मकान को आप पेंट करा सकते हो, मकान को पीओपी करा सकते हो, मकान को फॉल सीलिंग बढ़िया से बढ़िया करा सकते हो, दीवार पर कितना बढ़िया चित्र बना सकते हो, लेकिन नींव पर चित्र को अगर बनाना पड़ेगा तो नींव को खोदना पड़ेगा। नींव के ऊपर सारा मकान टिका हुआ है। ऐसे वीरांगनी उर्मिला जिन्होंने राम जी के लिए अपने लक्ष्मण को कुर्बान कर दिया। लक्ष्मण से कह रही है, लक्ष्मण को से बोली जात रहे हो स्वामी, चाहो अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगेगा। एक भाई के प्रति एक भाई का ऐसा प्रेम होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना अपने बड़े भैया राम को स्वप्न में भी दुख नहीं आना चाहिए। ये आपको जिम्मेदारी मैं देती हूँ। मेरे प्रभु को, आपके बड़े भ्राता श्री राम जी को स्वप्न में भी दुख नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा स्वप्न, अरे स्वप्न में दुख आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? स्वप्न तो स्वप्न है। स्वप्न में डरावना भी स्वप्न आ सकता है, खुशी का भी स्वप्न आ सकता है, जीने का भी स्वप्न आ सकता है, मरने का भी स्वप्न आ सकता है। अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा? जाओ, हमारा लक्ष्मण या वादा करता है कि अभी लक्ष्मण सोएगा ही नहीं। 14 वर्ष मेरे लक्ष्मण सोए नहीं। अब क्या करूं? ऐसा प्रसंग छिड़ गया, छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। प्रसंग बहुत है। वो लक्ष्मण जो कभी राम के साथ रहते हुए सोए तक नहीं, निरंतर साथ रहे, और लक्ष्मण जी भी लक्ष्मणहु या मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। जो लक्ष्मण राम जी ने चरित्र किया, जो लीला किया, सुनो सिया सुशीला, मैं कछु करम चरित्र न लीला, तुम पावक तुम करो निवासा। ये जो कुछ भी किए लक्ष्मण जी को भी नहीं पता चला, जो निरंतर उनके साथ थे, जो कभी सोए ही नहीं। राम का जब रावण का युद्ध चल रहा था ना, क्या करें? लक्ष्मण को जब शक्ति लगी, कह देता हूँ, लक्ष्मण को जब शक्ति लगी, हनुमान जी बूटी लेने गए। सीधा प्रसंग को आगे पहुंच रहा हूँ। जो मैंने बोला कि हनुमान जी बूटी लेने गए ना, यहाँ तक पहुंचने में पूरा समय 7 बज जाता, बस इतने समझिए। हनुमान जी बूटी लेने गए, जब माताओं बहनों वापस जब आने लगे संजीवनी बूटी लेकर के, भरत जी की दृष्टि पड़ी, कौन है इतना विशाल पहाड़ लेकर के जा रहा है? भरत जी ने सोचा इसको मारना चाहिए। फिर भरत जी ने सोचा नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाछे। हमारे पिता दशरथ जी भी मृगा के चक्कर में श्रवण कुमार को बाण मार दिए। पहले देखना चाहिए कौन। तो भरत जी ने अब एक कुशा का बाण लिया, घायली या जो भी जा रहा है घायल, हल्का सा घायल हो जाए, और जान से नहीं मारना है, पैर में गोली मार देना है, वही बात। कुशा के बाण से भरत जी ने मारा, और हनुमान जी हा राम
भरत जी ने व्याकुलावस्था में ये कौन है, मेरे भैया का नाम ले रहा, परिचय हुआ, बस इतने प्रश्न किया, दोनों का परिचय हुआ। भरत जी बड़े दुखी हुए। भरत जी नंदीग्राम में, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, उर्मिला, सुकीर्ति, सबको पता चला, सब आई हनुमान जी से मिलने। हनुमान जी से परिचय हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, मैं रामदास हनुमान हूँ। लक्ष्मण को शक्ति, मेघनाथ शक्ति प्रयोग लगा हुआ है। मेघनाथ ने राम रावण में युद्ध छुड़ा हुआ है, लक्ष्मण को बाण लगा हुआ है, लक्ष्मण घायलावस्था में है। अगर मैं सूर्योदय से पहले नहीं पहुंचूंगा, लक्ष्मण को कुछ भी हो सकता है। इतना सुनते ही भरत जी रोने लगे, सुमित्रा रोने लगी, कौशल्या रोने लगी। एक कोने में खड़ी हुई उर्मिला मुस्कुरा रही है। हनुमान जी की दृष्टि पड़ी उर्मिला के ऊपर। हनुमान जी ने पूछा, हु इज दिस, ये कौन है? सुमित्रा कौशल्या ने कहा, ये लखन पत्नी उर्मिला है। लखन पत्नी उर्मिला। हनुमान जी का ज्ञान शून्य हो गया। माँ मुझे क्षमा करो, आपको मैंने बतलाया कि सूर्योदय के पहले मैं नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण का प्राणांत भी हो सकता है, तुम्हारा सुहाग मिट सकता है, तुम्हें ज्ञात भी है, मैं बता भी दिया, फिर भी आपके चेहरे पर सिकन नहीं, आप मुस्कुरा रही हो। उर्मिला ने कहा, हनुमान चिंता मत करो, मेरे स्वामी को कुछ भी नहीं होगा, मेरे स्वामी का बाल बांका नहीं होगा, आराम से जाना, चिंता मत करो, मेरे स्वामी का बाल भी बांका नहीं होगा। हनुमान आप ज्ञानी नामक ग्रगण्यम सकल गुणिधानम वानराणाम धीशम रघुपति भक्तम वात्सातम नमामि। आप ज्ञानियों में महान ज्ञानी हो, जरा नेत्र बंद करो, देखो मेरे लक्ष्मण की स्थिति क्या है, मेरे स्वामी की स्थिति क्या है। हनुमान जी नेत्र बंद करते हैं, स्थिति देखते हैं, बताते, माँ इस समय आपके स्वामी लक्ष्मण जी राम जी के गोद में मूर्छावस्था में पड़े हुए हैं। राम जी लक्ष्मण जी को अपनी गोद में लेकर के रो रहे हैं। उर्मिला कहती, बस हनुमान बस, बाण किसको लगा है देखो, बस हनुमान, यही मैं जानना चाहती हूँ। जिसको बाण लगा है वो सो रहा है और जिसको बाण नहीं लगा है वो रो रहा है, विपरीत स्थिति क्यों है? मैं जानती हूँ, हमारे प्रभु को पता है, इतने दिनों से मेरा लक्ष्मण सोया नहीं है, इतने दिनों से मेरा लक्ष्मण सोया नहीं है, इसी बहाने मेरे लक्ष्मण को मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्राम दिला रहे हैं, इसी बहाने मेरा अनुज मेरा लक्ष्मण कुछ विश्राम करवा। मैं मनवंशी नहीं हूँ, तो स्वयं हिसाब लगा ले कौन वंशी। 3 बेटे स्वयं भूमन थे, मनो शत्रुपाया त्रिशः कन्याश्च चक्रे आकुति देहूतिश्च प्रसूति सुता। 3 बेटी, आकुति, देहूति और प्रसूति। प्रसूति का ही विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी बेटी सती, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, जो अपने पति का अपमान न कर सकी, अपने शरीर को जो है भस्म कर दिया, जो आगे चल करके पार्वती के रूप में भगवान शंकर ने श्रद्धा विश्वास रूप श्रद्धा के रूप में भगवान शंकर विश्वास के रूप में ग्रहण किए। 2 बेटे भी थे, प्रियव्रतोत्तान पादो शत्रुपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितो।
स्वयं मनु के दो बेटे हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है क्या, उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब जो होता है जिसका पैर समाज में ऊंचा है, जिसकी बोलबाला है, वह है उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा एक बार शिकार खेलने गए, खेलते खेलते सुदूर जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक युवती को देखा जिस पर उत्तानपाद मोहित हो गए। उत्तानपाद ने प्रस्ताव रखा, पूछा कि आप कौन हो, आपका क्या नाम है। वो युवती बोली मेरा नाम सुरुचि है। क्या नाम है, सुरुचि। सुरुचि का मतलब सुंदर रुचि। सुंदर रुचि का मतलब यह भी कह सकते हो स्वरुचि, जो खुद को अच्छा लगे। कोई वस्तु है हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल, इससे मतलब नहीं है, भले प्रतिकूल है, हमें अच्छा लग रहा हमें मिले, वह सुरुचि है। उत्तानपाद ने कहा मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। सुरुचि ने कहा लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहती हूं। बोले क्यों? बोले हमें लगता है कि आपका विवाह हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहती। सही सही बताओ, यदि आपका विवाह नहीं हुआ होगा तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। उत्तानपाद ने कहा नहीं, मेरा विवाह तो हो चुका है, पत्नी का नाम सुनीति है। तो बोले फिर क्यों विवाह का आप अर्जी लेकर के आए? बोले मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। देखिए सांसारिक माया में, लीला में कब मन भटक जाए इस पता नहीं। बोले शर्त एक है कि एक तलवार, एक जो है ज्ञान में दो तलवार नहीं रह सकती। या तो सुनीति रहेगी आपके साथ या सुरुचि रहेगी, आप निर्णय कर लो। मैं चलने के लिए तैयार हूं। राजा उसमें वासना के वशीभूत था। राजा ने कहा नहीं आप ही रहोगे, चलो। लेकिन सुरुचि ने कहा कि सुनीति को निकालना पड़ेगा। राजा ने कहा स्वीकार। वहीं पर राजा उत्तानपाद सुरुचि के साथ गंधर्व विवाह किया। सुरुचि को लेकर के अपने रथ पर बैठा करके घर पर आया। सुनीति ने देखा, सुनीति को दुख हुआ, स्वामी ये कौन है? राजा ने कहा ये भी तुम्हारे साथ ही रहेगी। जैसे जितना इस उत्तानपाद ने कहा कि अभी तुम्हारे साथ ही रहेगी, सुरुचि ने ऐसे देखा नहीं 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 नहीं, गलती से निकल गया, तुम इसके साथ नहीं रहो। सुनीति को कहा तुम इसके साथ नहीं रहो। वासना कब कहाँ गिरा दे कुछ पता नहीं। उत्तानपाद ने सुनीति को घर से निकाल दिया। सुनीति का मतलब जिसकी सुंदर नीति हो, जिसकी नीति सुंदर हो। नीति माने राजनीति वाली नीति नहीं, नीति माने विचार। जिसका विचार सुंदर हो, जिसका भाव सुंदर हो, जिसकी नीति सुंदर हो, वही सुनीति है। जो नीति के अनुसार काम करे, जो धर्म के अनुसार काम करे, जिसके कर्म में अपने पिता का, अपने माता का, अपने कुल का सम्मान बरकरार रखने का शक्ति हो, जिसको यह ज्ञान हो कि यह काम करने से मेरे कुल का सम्मान में दाग लग सकता है, हमें यह काम नहीं करना चाहिए, वह सुनीति है। और जिसको यह है कि कुछ भी हो जाए
हमें ऐसा ही करना है, वह सुरुचि है, स्वयं के रुचि के अनुसार जो काम करे और जो नीति के अनुसार काम करे। हमें यह काम करना चाहिए, यह काम नहीं करना चाहिए, वह सुनीति। राजा उत्तानपाद सुनीति को निकाल दिया। सुनीति उस समय गर्भावस्था में थी। सुनीति निकल गई। आप सोचो, जिसके आगे पीछे कोई नहीं। राजा उत्तानपाद सुनीति को निकाल दिया। सुनीति गर्भावस्था में, लेकिन सुनीति ने दृढ़ संकल्प लिया, मेरा जो भी बेटा होगा या बेटी, इसको मैं ऐसी शिक्षा दूंगी, ऐसा बनाऊंगी कि समाज भी याद करेगा, देश याद करेगा। जन्मत मरत दुसह होई, जन्म लेते समय, प्राणांत होते समय हजारों बिच्छू मिलकर एक साथ एक स्थान पर एक साथ डंक मारे। जितनी वेदना होती है उतनी ही वेदना जन्म लेते समय और प्राणांत होते समय होता है। किसी ने पूछा कि जब एक माँ को इतना पीड़ा होता है, क्योंकि बालक के साथ साथ माँ का भी पुनर्जन्म होता है, उस स्थिति में जब माँ को इतनी पीड़ा होती है तो पुनः अन्य बालक को क्यों जन्म देती है? कहते हैं कि माँ का एक भाव रहता है, हमारे इन बालकों में कोई भी बालक हमारे देश का नाम रोशन करने वाला हो जाएगा, हमारे राष्ट्र का नाम रोशन करने वाला हो जाएगा। समाज में जिसकी यश कीर्ति वैभव, जो अपने पितरों का यश कीर्ति वैभव फैला देगा, उसी दिन मेरा यह गर्व समझो कि शुद्ध हो गया, मेरी पीड़ा उस दिन भूल जाएगा। भागवत जी में तो धन्य हो गए। सुनीति प्रतिज्ञा करती है, कुछ भी हो मैं इस बालक को ऐसा बनाऊं। सुखदेव जी कहते राजन, सुनीति निकल गई, वन में जाकर के कुटिया डाल करके रह रही है। समय के अंतर्गत एक बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम ध्रुव रखा गया। ध्रुव माने अकल। सुनीति का नित्य नियम अपनी कुटिया में भगवान का पूजन करना। भगवान का पूजा करते समय ध्रुव को भी अपनी गोदी में लेकर के पूजा करते। कोई संत महात्मा ऋषि जन आ जाते थे तो उनको प्रणाम करवाते थे, पर प्रथम गुरु माँ ही होती। बालक कच्ची मिट्टी होता, जिधर मोड़ना चाहो मोड़ दो, पकने के बाद मिट्टी मोड़ोगे तो टूट जाएगा। प्रथम गुरु, प्रथम शिक्षा देने वाली अगर कोई गुरु है तो माँ होती। सुनीति ने ध्रुव को ऐसा संस्कार दिया, ऐसा संस्कार दिया कि कोई भी संत महात्मा आ जाए तो सुनीति को नहीं कहना पड़ता था, बेटा ध्रुव गुरु जी को प्रणाम करो, पंडित जी को प्रणाम करो। ध्रुव जी जब भी देखते थे बिना बताए, बिना कहे प्रणाम करते थे। मैं कथा याद, बात याद आ गई। अभी जो बालक यहाँ बैठा हुआ था गोद में, कौन था? इसका था, जिसको लाला जी ने पानी से गिराया, छोटा सा, शायद नेहा का ना। उस दिन रथ पे जब मैं बैठा था ना, तो कई सम्मान ने, किसी ने जो कुछ मुझे दिए, बच्चों को भी दिए, इसको 100 का नोट दिए। बता रहा हूँ, देखिए इस बालक ने, बाद में मैं सोचता रहा, अच्छा लगा, वहाँ से लेकर जहाँ से पाया था, वहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने तक उस नोट को ऐसे करता था, ऐसे प्रणाम करते हुए आए। क्या संस्कार है! बात पैसे वाली नहीं है, बात भाव की।
क्या हुआ, खेलते 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 चले गए अपने महल के पास। उनको पता नहीं कि मेरा महल है, क्योंकि उनका जन्म कुटिया में हुआ है। माँ निकाली गई थी महल से। इधर समय के अनुसार एक दिन कुछ संत जन आए सुनीति के कुटिया। सुनीति के इस भाव को देख करके बड़े खुशी, सुनीति के द्वारा जो सेवा भाव हुआ महाराज संतों का, संत बड़े खुश हुए। संतों ने पूछा, देवी बोलो हमारे लायक कोई सेवा, मेरे से कुछ वरदान मांगिए, मैं देना चाहता हूँ, और बिना मांगे तो मैं यही दे रहा हूँ कि आपका बेटा बड़ा यशस्वी होगा, ये इसकी यश, इसकी कीर्ति, इसका वैभव समाज में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। आप भी कुछ मांगो, आपके बेटे के इस संस्कार से मैं बहुत खुश हूँ। सुनीति ने कहा कि महाराज एक मेरी सौत है जिसका नाम है सुरुचि, उसके अभी संतान नहीं हुआ, अगर आप इतनी कृपा करें उसके भी एक संतान होगा। संतों ने आश्चर्यचकित भाव से, देवी सुनीति क्या कर रही हो, जिस राजा ने तुम्हें इस गर्भावस्था में घर से निकाल दिया था उसकी सोच के लिए तुम बालक की कामना करती हो। जाओ, ये सुनीति ने चाहा है इसलिए उसको बालक तो जरूर होगा, लेकिन मैं आपके भाव को प्रणाम करता हूँ। इतने परमे जो सब दृष्टि किसी को भी दुखी न देखना चाहे, मुझे दुख भी प्यारे हैं, मुझे सुख भी प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही इस परिस्थिति में भी खुश रहना ये परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है। उसको भी पुत्र हो, सुरुचि को पुत्र हुआ, उस बेटे का नाम उत्तम था और इनके बेटे का नाम ध्रुव। ध्रुव माने अटल, उत्तम माने उत्तम, उत्तम मतलब जो बहुत अपने प्रसन्नता, अपने खुशी के, अपने अनुकूल, जो जिसको अच्छा लगे, ये हमारे लिए उत्तम अनुकूल है, यही लूंगा। अब अनुकूल हो या ना हो, सुरुचि का उत्तम ही होगा। राजा उत्तम को लेकर के गोद में स्नेह कर रहे थे, इतने में ध्रुव जी पहुंच गए। ध्रुव को देखते ही उत्तानपाद पहचान गए, ये तो मेरा ही बेटा है, राजा का बेटा, राजा जैसा। आज उत्तानपाद का प्रेम जागृत हो, उसका मन चाहा मैं अपने बेटे को गोद में उठा लूं, और बेटा ध्रुव भी बाल्यावस्था का भाव दौड़ करके उत्तानपाद की गोदी में बैठ गए। ध्रुव को गोद में लेकर के उत्तानपाद स्नेह कर रहा है, पुरानी बातें सोच रहा है, मैंने क्या कर दिया, वासना के वशीभूत होकर के अपनी ऐसी सुंदर सुशील नीतिज्ञ जो हर पल सुख दुख में मेरा साथ देने वाली, कदम से कदम मिला करके चलने वाली ऐसी पत्नी को मैंने इस वासना में बद्ध होकर के उसको निकाल दिया। मन ही मन पश्चाताप कर रहा है, मन पछती है अवसर बीते। क्या हो, जब चिड़िया चुन गई खेत तो पछताने, ध्रुव को लेकर के स्नेह कर रहा, इतने में सुरुचि आ गई। और सुरुचि ने जैसे देखा, क्रोध में आग बबूला हो, एक किसका बालक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐ बालक तेरी हिम्मत कैसे हुई राजा की गोदी में बैठने की, नीचे उतर जा, इस गोद में बैठने का तेरा अधिकार नहीं है, इस राजा के गोद में बैठने का सुरुचि कुमार उत्तम का ही अधिकार है। अगर इसकी गोदी में बैठना चाहता है
तो जाकर के भगवान का भजन कर, जाकर के भगवान का भजन कर। मैं इसकी गोदी में क्यों नहीं बैठ सकता हूं? क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूं? वह कहती है तू पुत्र तो है अपने पिता का, लेकिन दुर्भाग्य है कि तू मेरा पुत्र नहीं है। अगर तू अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता है तो यहां से भाग जा और जा, वन में तपस्या कर, भगवान प्रकट हो, तुमसे वरदान मांग, हे प्रभु यह शरीर मेरा छूट जाए और पुनर्जन्म मेरा हो तो सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो, तब तो जाकर के इस पिता की गोद में बैठने के योग्य बने। आज सुरुचि ध्रुव का अपमान नहीं किया, किसका अपमान की? भगवान का अपमान की। क्यों? क्योंकि सुरुचि कह रही है कि तू भगवान को प्रकट कर, भगवान का तपस्या कर और भगवान प्रसन्न हो, वरदान मांगने के लिए कहें तो यही मांगना मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, तब तो इस गोदी में आएगा। आज सुरुचि केवल ध्रुव का अपमान नहीं की, सुरुचि ने भगवान का अपमान किया, क्योंकि अपने गर्भ को भगवान से भी सुंदर बता रही है। मानो कि आज इतना सुनते ही बालो शिवतनात्मान्यम स्त्री गर्भ समृतम, तू अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तू इससे आसन पर इस गोदी बैठने के लिए बैठने के योग्य नहीं है। पूनम वेद भगवान यस्य दुर्लभे यथे मनोरथ, अगर तू अपना मनोरथ पूर्ण करना चाहता है जाकर के तप कर और मेरे गर्भ से जन्म ले। इतना सुनते ही मानो कि किसी सोते हुए सर्प के ऊपर किसी ने डंडे से प्रहार कर दिया। ध्रुव जी आग और बूढ़ा हो गए, बोले कुछ नहीं, लंबी लंबी श्वासें लेते हुए आ रहे माता के पास। माँ माँ तू बता मैं किसका बेटा हूँ? क्या मैं अपने पिता का भी पुत्र नहीं हूँ? माँ तू बता। क्या हुआ? आज कैसी बातें कर रहा ध्रुव? नहीं माँ, तुम्हें बताना होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ माँ, सुरुचि के एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। सुरुचि के एक एक प्रश्न का अन्य कुछ अपशब्द बोले ध्रुव, ऐसे ही सुनीति ने ध्रुव के गाल पर एक चाटा। शर्म नहीं आ? क्या बोल रहा? अगर वही चाटा, वही थप्पड़ नहीं मारती ध्रुव को सुनीति, तो ध्रुव के मन में प्रतिशोध का भावना आ जाता। साधारण स्त्री होती तो कहती हाँ बेटा तेरा अपमान किया, ठीक किया तुमने, ऐसा कहा। वो कौन होती तुम्हें कहने वाली? उससे क्या होता है, बालक के अंदर प्रतिशोध की भावना जागृत हो जाती। सुनीति कहती तुमने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा? हाँ उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि तुम इस पिता की गोद में बैठना चाहता है ध्रुव, तो जाकर के वन में तपस्या करो, भगवान तुम्हें प्रकट हो, भगवान तुम्हें मांगने के लिए कुछ कहे तो तुम यही मांगना माँ। ऐसी बोली सुरुचि ने कि मुझे अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से। सुनीति भाव को हाँ बेटा बात तो सही है, तो इस अभागिन के गर्भ से तू जन्म ले रहा है, लेकिन मैं बताऊं बेटा तुम्हारा ऐसा कर्म है, तुम्हारा ऐसा संस्कार है बेटा, तुम्हारे साथ इस माँ का आशीर्वाद है बेटा। तुम इस पिता तो क्या, यह सुनीति तुम्हें आशीर्वाद देती है बेटा। तुम इस पिता तो क्या, तुम जगत पिता की गोदी में बैठने के योग्य हो बेटा। तुम जगत पिता की गोदी में बैठने के। माँ जगत पिता, वो जगत पिता कौन है? जगत नियंता कौन है बेटा? और कहाँ मिलेंगे माँ जगत पिता?
अच्छा वहाँ छोटा सा बालक, भाव देखिए। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जरा भाव को देखिए, आंखें बंद कीजिए और उस दिव्य दृष्टि से देखिए किस प्रकार से जब सुनीति ने ध्रुव से कहा तू जगत पिता की गोदी में बैठने के योग्य है, ध्रुव जानता नहीं जगत पिता है कौन, खुश हो गए। अच्छा माँ मैं पिता की गोदी में नहीं जगत पिता की गोदी में बैठने के योग्य हूँ। अच्छा माँ कहाँ मिलेंगे वो जगत पिता? तब माँ कहती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, में प्रकट होई मन जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मन जाना। बेटा वो परमात्मा तो हर जगह नहीं है, हर जगह है, कहाँ नहीं है? अच्छा माँ हर जगह है? बोले हाँ। मिलेंगे कैसे? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। बेटा परमात्मा के प्रति अगर प्रेम है तो परमात्मा अवश्य मिलेंगे, यह अपना दृढ़ निश्चय होना चाहिए। माँ कोई नियत स्थान, बेटा उसे नियत स्थान कौन बताऊं, कहाँ नहीं है, लेकिन अगर तू परमात्मा को चाहता है ना तो अभी यहाँ नहीं तू बन चला जा। बन जाने से क्या होगा माँ? अब देखो 5 वर्ष के ध्रुव जी हैं, एक माँ का त्याग देखिए, जो माँ महल से निकाल दी गई है वो अम्मा का सहारा, उस माँ का सहारा एक बेटा है 5 वर्षीय ध्रुव। साधारण माँ होती तो यही कहती चलो एक मेरा सहारा तो हुआ, हमारे सुख दुख में काम आएगा, लेकिन कितनी बड़ी कुर्बानी सुनीति दे रही है अपने पुत्र ध्रुव को, कह रही बेटा तू बन चला जा। बन जाने से क्या होगा माँ? बेटा तू बन जाएगा ना तभी बन जाएगा। बेटा बन जा करके तुम बन जाओगे, तुम्हारे बनने के लिए मैं बन भेज रहा हूँ। बेटा उदाहरण देती हूँ, वो राम थे ना, राम जी बन गए, वो बन जा करके बन गए। बेटा तुम भी बन जाओगे तो बन जाओगे, समझ में? तुम भी बन जाओगे तो बन जाओगे। अच्छा माँ जरूर जाऊंगा। मेरी माँ कह रही है, मेरी माँ की वचन कभी झूठी नहीं होती है। आज सुनीति के नेत्र सजल, देखो मेरा बेटा कितना साधारण है, कितना सीधा है, एक बार भी नहीं पूछ रहा माँ बनने मैं अकेले जाऊंगा, दुख होगा, क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। मेरा बेटा कितना माँ की पग चिन्हों पर चलने वाला। मेरा बेटा कह रहा है माँ जरूर जाऊंगा, मेरी माँ कह रही है तो अवश्य भगवान मुझे मिलेंगे। ये मेरी माँ के वचन है, माँ के वचन कभी झूठे नहीं होते। इस बड़ी दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं, सैकड़ों आई मुसीबतें माँ मगर रोई नहीं, पढ़कर ममता ने बिचारी जा तलक भी दे दिया, पर नहीं सिकवा कोई बेदर्द दुनिया से। माँ ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है, जो कदर माँ की ना जानी वो बड़ा बेईमान है। माँ तो माँ होती है, आध्रुव कर मेरी माँ का वचन है, मेरी माँ सही कह रही है। आज सुनीति एक कटोरी में रोली चावल लेकर के आती, 5 वर्षीय ध्रुव का तिलक करती है। वो
कहते बेटा चाह तो मन चला जा। सुनीति का हृदय भर गया, प्रेम में उमड़ आया। जब 5 वर्ष का ध्रुव, 5 वर्ष ध्रुव को जब माँ ने पीतांबर पहनाया, तिलक किया, रोली का चावल लगाया, आशीर्वाद दिया, ध्रुव जी 5 वर्ष से छोटे छोटे कदमों से वन की तरफ जब जा रहे हैं, 4 कदम चलते हैं, पीछे मुड़ करके देखते हैं। हाँ बेटा चिंता मत कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। सुनीति सोच रही कहीं ध्रुव वापस न आ जाए, प्रेम में, ममता में। फिर 4 कदम चलते हैं, फिर मुड़ करके देखते हैं, माँ सुनीति की आंखों से अश्रु छलक जाए और ध्रुव जी कह रहे माँ तू कितनी भोली है रे, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा। बेटा तू मेरे बिना नहीं रह पाएगी। नहीं माँ, मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। मैं बताती हूँ कैसे रहना। जिस प्रकार से एक बहू जब ससुराल को आती है अपनी माँ को छोड़ करके ना, माँ के आंखों में 2 बार आंसू आते हैं विशेष। बेटी घर छोड़े तब और बेटा मुंह मोड़े तब। क्या उम्मीद रहती है कि जब बेटा होता है माँ की तो किसी हमारा यह बाजू है, हमारा सहारा है। लेकिन वह बेटा जब मुंह मोड़ देता है उस समय माँ की आंखों में आंसू आते हैं, और बेटी घर छोड़ती है तब माँ की आंखों में विशेष आंसू आते हैं। लेकिन अब वह माँ उस बेटी को समझाती है, नहीं जाओ, अपने सासू को माँ के समान मानना। एक माँ को बेटा तुम छोड़ करके जा रही हो तो दूसरी माँ तुम्हें वहां मिल रही है। आज सुनीति वही कर रही है, बेटा तुम माँ के बिना नहीं रह पाओगे। ध्रुव कहते नहीं माँ, मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा। तब सुनीति कहती है, बेटा वही भगवान है ना जो तुम्हें माता पिता, तुम वही तुम्हारे माता भी हैं, वही तुम्हारे पिता भी हैं। साहस दिला रही है और ध्रुव जी विश्वास कर रहे हैं। अच्छा माँ, चलते हैं। और ध्रुव जी गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, अपने माँ को प्रणाम कर रहे हैं, माँ के भाव को प्रणाम कर रहे हैं, माँ के आशीर्वाद को प्रणाम कर रहे हैं कि मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरी माँ कितनी भोली है, मुझे परमात्मा से मिलाने के लिए मुझे भेज रही है। आइए हम सब भी उस भाव में एक बार डूबते हैं। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली प्यारी प्यारी है ओ
किससे करूँ वादा मेरा ठिकाना मुझसे पहले तुलोई माँ तेरी दुखना किससे करूँ माँ तुम सा और न कोई अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई ओ अपना नहीं तुझे सुख कोई मेरे हंसने पे मेरे रोने पे ओ मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ बच्चों की जान होती है माँ बच्चों की जान होती है वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है कितनी शीतल है कितनी सुंदर है कितनी शीतल है कितनी न्यारी है ओ अच्छी है तो कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ प्यारी माँ तो माँ ही होती है। इस तुलसा को धूप नहीं लगने दूंगी, गर्मी बहुत है, एसी में रखूंगी जिससे इस तुलसा को कोई कष्ट ना हो। वो तुलसा ग्रोथ नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं। कब तक? जब तक उस सूरज की गर्मी नहीं पाए। पिता सूर्य की तरह होता है, दिखने में तपता तो जरूर है लेकिन पुत्र को जीने के काबिल बना देता है। लेकिन माँ शीतलता का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, वात्सल्य की मूर्ति है। एक बात याद आ गई, ठाकुर जी का जब जन्म हुआ, मेरे ठाकुर जी कृष्ण भगवान छोटे से एक दिन पूजा घर में जाकर के नंद जी का पीठ पकड़ करके खड़े हो गए। नंद जी उस समय शालिग्राम भगवान को स्नान करा रहे थे, दूध से स्नान कराए, दही से, घी से। जब शहद से स्नान कराने लगे तो मेरे कन्हैया के मुंह में पानी आ गया। और स्नान कराने के बाद जब नंद जी नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे ना, तो मेरे कन्हैया बाल गोपाल शालिग्राम भगवान को मुख में रख करके चूसने लगे। आँख खुली, अरे शालिग्राम भगवान कहाँ गए? ओ यशोदा, अरे यशोदा देखना जरा शालिग्राम भगवान कहाँ गए? कल की कथा परसों की, लेकिन भाव आ गया, मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ गए? फूलों में देखा, टोकरी में देखा, इधर देखा, उधर देखा, कहीं दिखाई नहीं पड़े। अब नंद यशोदा शालिग्राम भगवान को ढूंढ रहे हैं। बगल में बाल गोपाल हमारे कन्हैया छोटे से बगल में मुंह फुलाए बैठे हैं। लाला हमारे शालिग्राम भगवान के तेने देखा? कन्हैया के तो शालिग्राम भगवान को देखा? शालिग्राम भगवान को, मेरे शालिग्राम भगवान को बेटा। नंद जी ने कहा क्या इसका मुंह फूला हुआ कैसे है? कहीं ये मेरे शालिग्राम भगवान को खा तो नहीं गया? अब नंद जी ऐसे धीरे से एक थप्पड़ मारे तो भगवान बाल गोपाल के कन्हैया के मुंह से शालिग्राम भगवान निकल करके लुढ़कते हुए दूर गए। अरे यशोदा देख तो सही, मेरे भगवान को खा गए हो इसलिए तो।
तुम बहुत सर पे चढ़ा रखी हो। नंद जी बहुत गुस्सा हुए, कन्हैया को डांटे भी, थप्पड़ भी मार दिए। यशोदा जी दौड़ करके आकर के अपनी पल्लू से छुपा करके कहती है, अरे तो क्या हुआ, मेरा कन्हैया किसी भगवान से कम थोड़ी है। भाव के इतनी बड़ी गलती के बाद भी माँ का जो भाव रहता है वात्सल्य की मूर्ति रहती है। छोटा सा बालक पिता के कपड़े को गीला कर दे तो पिता का चेहरा गुस्से में आ जाता है। नहीं गुस्से में आएगा, बालक है, लेकिन फिर भी पिता को शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन माँ के वस्त्र को छोटा सा बालक दिन रात गीला करता रहता है, लेकिन माँ अपने सीने से लगा लेती है और गीले में खुद सो जाती है। माँ और बाप, किसी ने कहा माँ बड़ी है कि बाप? सत्य ही बता रहा है। जिसके सामने मुंह बंद हो जाए बाप तो बाप है, और जिसके सामने मुंह खुल जाए माँ तो माँ है। हनुमान जी इतने दिन बाप के साथ रहे, राम जी के साथ रहे, कभी भूख नहीं लगी। और जैसे माँ जानकी के पास पहुंचे, बोले सुनो मात मैयत से भूखा, भाग देख सुंदर फल। माँ के सामने पहुंचते ही लालसा की भूख बढ़ जाती है। माँ तो माँ ही होती है। आप ध्रुव जी वन को चले गए, छोटे से ध्रुव को जाता हुआ देख करके आज भगवान स्वयं सशंकित हो गए कि 5 वर्ष का बालक मुझे प्राप्त करने के लिए जा रहा है। कितनी अनोखी छटा है। मेरे भगवान आज ध्रुव का दर्शन कर रहे हैं मानो की। नारद जी को बुलाए, नारद जी, देवर्षि नारद कहाँ हो, जल्दी आओ। नारद जी आए भगवान के पास। नारद जी, प्रभु आदेश, जाओ। आज एक छोटा सा अनोखा बालक मुझे प्राप्त करने के लिए वन में जा रहा है, लेकिन तुम जानते हो मैं कैसे प्राप्त होता हूँ? बोले हाँ मुझे पता है। भगवान कैसे मिलते हैं बताओ, भगवान कैसे मिलते हैं? बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सनो। बिना गुरु के, बिन गुरु भवनिधि तरहि, बिना गुरु के किसी का उद्धार नहीं होता है, और बिना गुरु के कोई भगवान को प्राप्त भी नहीं कर पाता। गुरु गोविंदो खड़े काकेला गौपान, बलिहारी गुरु आपने गोविंदो। गुरु द्वारा क्या कहते हैं, बगल में है गुरु द्वारा, जिसके द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सके वही तो गुरु द्वारा, गुरु के द्वारा वहां तक पहुंचा। नारद जी को भेजते हैं भगवान, जाओ उसको दीक्षा दो, गुरु बनाओ। देवर्षि नारद जी आए, छोटे से ध्रुव जी, और ध्रुव जी के पास देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद जी को देख करके ध्रुव जी ने प्रणाम किया। ध्रुव जी खुश हो गए, बच्चे का संस्कार बढ़िया है, इसकी पहली सीढ़ी मजबूत है। देवर्षि नारद जी ने पूछा क्या नाम है? ध्रुव जी ने कहा मेरा नाम ध्रुव है। किसके बेटे हो? पिताजी क्या नाम है बाबूजी? पूछ रहे हैं नारद जी। ध्रुव जी कहते मेरे पिताजी का नाम श्रीमान उत्तानपाद जी है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। माता जी का क्या नाम है? हमारी माता जी का नाम श्रीमती सुनीति है। अच्छा, तो कहाँ से जा रहे हो? जा रहा हूँ भगवान को प्राप्त करने, मेरी माँ ने कहा है। अच्छा, भगवान को प्राप्त करने? कहाँ, जंगल में? बोले हाँ, मेरी माँ ने कहा है जंगल में भगवान मिलते हैं। मेरी माँ ने कहा है बेटा ध्रुव बन जाओ, और बन जाकर के बन जाओ, बन जाओ, और बन जाकर के बन जाओ। मैं यहाँ बनने आया हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हें
तुम्हें पता है वन में तो बब्बर शेर रहता है। बोले कि मेरी माँ ने कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, शेर के अंदर भी भगवान रहते हैं। नारद जी ने कहा इसका तो विश्वास की भी सीढ़ी पक्की है। बोले कितनी बार खाते हो? ध्रुव जी ने कहा 3-4 बार खाता था, कभी नहीं खाता था कि मेरी माँ मुझे खिलाती थी। नारद जी ने कहा लेकिन यहाँ खिलाने वाला कोई नहीं, इस जंगल में क्या पाओगे जो खाओगे? नारद जी ने कहा मेरी माँ का वचन है, मेरी माँ कहती है जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए कुछ और भी देंगे। मेरी माँ झूठ नहीं बोलती है। नारद जी ने कहा इसका तो माँ के प्रति अटल विश्वास है, श्रद्धा है, मजबूत है। लेकिन एक बताओ, ध्रुव जी कहते आप कौन हो? बोले कि मैं देवर्षि नारद। ध्रुव जी कहते नहीं, तुम नारद नहीं हो सकते हो, नारद नहीं हो तुम तो कोई बहरूपिया लग रहे हो, तुम तो कोई छलिया लग रहे हो। बोले ऐसे कैसे बोल रहे हो? बोले मेरी माँ कहती है जिसको एक बार नारद मिल जाए ना उसको भगवान मिल जाते हैं। आप कैसे नारद हो? मुझे भगवान के प्रति, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ और आप मुझे उस मार्ग से दिखा रहे हो। देवर्षि नारद जी के नेत्र सजल हो गए समझे। बोले बेटा मैं आपका परीक्षा ले रहा था, मैं ही नारद हूँ और तुम्हें अवश्य भगवान मिलेंगे। जाओ मधुवन चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, वहां जाकर के तपस्या करो, वहां तप करो, भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। आज ध्रुव जी मधुवन में जा रहे हैं, वृंदावन में, और जाकर के यमुना में स्नान किया, यमुना मैया के जल से आचमन किए, प्राणायाम किए और तपस्या करने के लिए बैठे। सुखदेव जी कहते राजन इतना घोर तपस्या किया, इतना घोर तपस्या किया ध्रुव जी, कितनी रही है 12वें दिन केवल वायु पी करके, हवा पी करके ध्रुव जी तपस्या करने बैठे और अपने योग के माध्यम से अपने प्राणवायु को रोक ले। पंचमे मासन प्राप्ते जितासनो निपात्मजः। सुखदेव जी कहते राजा ने 5वां महीना प्राप्त होते ही ध्रुव जी श्वास को ही जीत लिया। उस दिन बताए थे जितासनो जित सासो जित संगोच इंद्रिया। ध्रुव जी श्वास को रोक लिया, हलचल मच गई। इतना ही नहीं, ध्रुव जी ने जब अपने श्वास को रोका, कहते हैं जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो प्राण रुकी त्रैलोकों की, तो प्राण रुकी त्रैलोकों की, तो प्राण रुकी त्रैलोकों की। घुटने लगी प्राणियों की, मचा ब्रह्मांडों में सब घुटने लगी प्राणियों में। जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो प्राण रुकी त्रैलोकों की, कोहराम मचा ब्रह्मांडों में तब घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ छटपटा उठे। जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं सभी का प्राण वायु रुक गया, कोई सांस नहीं ले पा रहा है। क्यों? तो ध्रुव ने जो प्राण रोक लिया, पूरी सृष्टि का प्राण रुक गया, वायु कोई सांस नहीं ले पा रहा।
सारे देवता गए भगवान के पास, बोले प्रभु, देवता प्रार्थना करें भगवान से, दैवम विधामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। हे गोविंद, हम लोगों को बचाइए, हम लोगों का प्राण संकट में है। आपका एक नन्हा सा भक्त पूरी सृष्टि के प्राण वायु को रोक लिया है। नैवं विधानो भगवान प्राण रोधम, हम लोगों का प्राण अवरुद्ध हो चुका है। चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो विद्वान् विमोक्षम् प्राप्तं वयं त्वां शरणं शरण्यं। हम सब आपके शरण में आए हैं, जाइए उसको दर्शन दीजिए। भगवान देवताओं की बात को सुन करके भगवान ने कहा, देवताओं, ऋषियों, मुनियों, संतजनों, तुम लोगों को अपने तप के ऊपर बड़ा गर्व था ना, सबसे बड़ा तपस्वी मैं ही हूं। ये मेरा छोटा सा ध्रुव, इसकी तपस्या से सीख जाओ। इतना घोर तप करने के पश्चात भी लेश मात्र भी अहंकार नहीं है। आज देवताओं की प्रार्थना से भगवान जाते हैं ध्रुव को दर्शन देने। एक संत कहते हैं, ध्रुव को दर्शन देने नहीं, मानो कि ध्रुव का दर्शन करने जा रहे हैं। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था के तप कर रहे हैं, भगवान प्रकट हुए, लेकिन भगवान आवाज दे रहे हैं, ध्रुव बेटा ध्रुव। ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे, ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा कि ध्रुव तो हमारी मनोहरी मूर्ति स्वरूप अपने दिल में बसा रखा, बाहर नहीं देख रहा, इसलिए आंख नहीं खोल रहा। तब भगवान ने ध्रुव के हृदय से अपनी छवि जैसे हटाई। ध्रुव व्याकुल होकर के आंख खोल करके सामने देख रहे हैं। जो छवि ध्रुव के हृदय में थी वही साक्षात ध्रुव के सामने खड़ी हुई है, ध्रुव के सामने खड़ी। अब ध्रुव जी देख रहे हैं, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव भगवान को देख रहे हैं। भगवान ने सोचा ध्रुव कुछ बोलेंगे, लेकिन ध्रुव कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। देखते देखते भगवान ध्रुव को देख करके मुस्कुरा दिए। भगवान को देख करके ध्रुव भी हंसने लगे। ध्रुव के हंसी और भगवान की हंसी को देख करके देवता हंसने लगे। देवताओं की हंसी को देख करके सुखदेव जी हंसने लगे। सुखदेव जी की हंसी को देख करके परीक्षित जी हंसने लगे। अब ध्यान दो, भगवान मुस्कुराए ध्रुव को देखकर, भगवान को मुस्कुराना देखकर ध्रुव भी मुस्कुराने लगे। इन दोनों की मुस्कुराहट देख करके देवता मुस्कुराने लगे। देवताओं की मुस्कुराहट देख करके सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। सुखदेव जी की मुस्कुराहट देख करके परीक्षित जी मुस्कुराने लगे। भगवान ध्रुव को देखकर इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, देखो हमें प्राप्त करने के लिए तप कर रहा था, अब जब मैं आ गया हूं तो लगे कि धन्य है गुरु, ऐसे महान गुरु को पाकर के मेरा जीवन कृतार्थ हो गया कि जो ध्रुव के इस प्रसंग को सुना करके आपने मुझे भगवान का साक्षात्कार कर दिया।
अब ध्रुव जी के गले से, कंठ से भगवान ने अपना शंख जैसे स्पर्श किया तो ध्रुव जी के अंदर शक्ति आ गई। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ध्रुव जी कह रहे मुझे बोलने नहीं आता है, तो भगवान ने अपना शंख स्पर्श कर दिया कपोल से। अब ध्रुव के अंदर शक्ति आ गई बोलने की। अब ध्रुव से कह रहे हैं बोलो ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए, ध्यान दीजिए। अब भगवान कह रहे हैं ध्रुव बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब ध्रुव जी कहते हैं कि लालसा नहीं, मेरी कोई लालसा नहीं प्रभु, आप मिल गए तो बाकी क्या रह गया। लालसा नहीं हे नाथ, गायक गुणवान मैं बनूं, और लालसा नहीं हे नाथ इंद्र पद पाने की। लालसा नहीं है नाथ शिक्षक वकील मैं बनूं, और लालसा नहीं है नाथ वीर बन जाने की। मेरी कोई लालसा नहीं है, तब क्या चाहते हो। लालसा यही है उर्माही मेरे प्रभु, आपकी अनुपम अलौकिक रूप रस पाने की। हे नाथ हमें कोई लालसा नहीं है, आप मिल गए, आपका दर्शन होता रहे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज वही ध्रुव, सोचिए जिस ध्रुव को सुरुचि ने डांट करके भगा दिया था, तो पिता की गोदी में नहीं बैठने का अधिकार तुम्हें है, जाओ तपस्या करो। आज वही ध्रुव ऐसा तपस्या किए, ऐसी तपस्या किए कि भगवान प्रकट हुए, और भगवान ध्रुव को उठा करके अपनी गोदी में ले लिए, ध्रुव को उठा करके अपनी गोदी में। आज जैसे ही भगवान ध्रुव को अपनी गोदी में लिए, तो ध्रुव को अपनी माँ सुनीति की बात याद आ गया। मेरी माँ सत्य कहती थी बेटा तुम इस पिता तो क्या, तुम्हारा कर्म ऐसा है, तुम जगत पिता की गोदी में बैठने के योग्य हो। आप ध्रुव जी भगवान की गोदी में बैठे हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ध्रुव तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, लेकिन तुम्हें अभी जाना है वापस, जिसके आशीर्वाद से तुम मुझे प्राप्त किए हो, जाओ उसका आशीर्वाद। आज ध्रुव जी जाते हैं, अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं। माँ कहती है बेटा मैं तो निमित्त मात्र हूँ, सही माने में अगर सुरुचि ने ऐसा तुम्हें नहीं बोला होता तो आज तुम बन को नहीं आते, जाओ सुरुचि का आशीर्वाद। और ध्रुव जी सुरुचि के पास जाते हैं, और सुरुचि ध्रुव को देख करके भाव विभोर हो गई, उत्तानपाद भाव विभोर हो गए। और ध्रुव को उत्तानपाद ने जो है गोदी में उठा लिया, बोला बेटा अब इस राज्य बाहर को तुम संभालो। इसीलिए कहते हैं कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं, कुछ पता नहीं है। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं, और कौन शिला शंकर बन जाए पत्थर को। एक कोठी बनाते हो ना बंटी भाई, लाला जी कोठी बनाते हो तो एक ट्रक जो है पत्थर लाते हो, उन एक ट्रक पत्थरों में उन पत्थरों का किस्मत छुपा हुआ है बाबूजी, कि कौन सा पत्थर टॉयलेट में लगेगा, कौन सा पत्थर जीने पे लगेगा, और कौन सा पत्थर मेरे ठाकुर जी के आने में लगेगा। एक पत्थर हुआ है जिसके ऊपर लोग शूज उतार रहे हैं, जूता उतार रहे हैं। एक पत्थर हुआ है जिसमें जाकर के लोग स्नान कर रहे हैं। एक पत्थर वह है
जहाँ जा करके लोग स्वास्तिक बना रहे हैं, ओम लिख रहे हैं, श्री लिख रहे हैं, बंधनवार लगा रहे हैं और उस पत्थर में भगवान को स्थापित करके प्रणाम कर रहे हैं। दो फूल सात फूले किस्मत जुदा जुदा है, एक का बना है गजरा, एक कब्र पर चढ़ा है। एक पेड़ की दो डालें काटी गई थी संग में, एक जल रही चिता में, एक का मकान बना है। कौन दूध मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं, कौन शिला शंकर बन जाए पत्थर को मालूम नहीं। सुखदेव जी कहते राजन, इसके बाद ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य किया। ध्रुव का भाई जो उत्तम था वह कुबेर के ध्रुव का बेटा उत्कल हुआ और ध्रुव का भाई जो उत्तम था सुरुचि का बेटा, उसने जो है कुबेर के विहार स्थली को नष्ट कर दिया था, कितने यक्षों को मार दिया था, तो वे भी जो है ध्रुव को मार दिए थे। तो जिसकी बदला लेने के लिए ध्रुव ने अपने भाई की बदला लेने के लिए कुबेर से युद्ध छिड़ गई, यक्षों से युद्ध छिड़ गई, कितने यक्षों को ध्रुव ने मार दिया। तब स्वयंभू मनु, उनके बाबा ध्रुव के बाबा स्वयंभू मनु, उत्तानपाद के पिता स्वयंभू मनु आए, ध्रुव को समझाए, बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो संत हो। तब अपने बाबा के समझाने से ध्रुव जी मान गए, ठीक है छोड़ दिया। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी जो है तपस्या की, राज्य किए, राजभाल संभाले। ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र, उत्कल के वंश में एक हुए अंग, अंग बहुत अंग राजा, अंग का पुत्र वेन हुआ। वेन बहुत दुष्ट स्वभाव का था, ऋषियों को सताता था, ब्राह्मणों को सताता था, सब अनैतिक कार्य करता था। ब्राह्मणों ने बहुत समझाया कि बेटा मान जाओ, ऐसा मत करो। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे वैच विद्येषु शैवा आसु विनश्यति। जब कोई देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, पुराणों के प्रति, गौ के प्रति, ब्राह्मण के प्रति द्वेष रखता है, उसको दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं है। बेन मान जाओ, बेन नहीं माना, ऋषियों ने ऐसी हुंकार भरी तो बेन वहीं पर गिरा और बेन मर गया। बेन का प्राणांत हो गया, संतों ने श्राप दे दिया। अब क्या करें, बिना राजा के राज्य हो गया, सब मनमानी करने लगे। लोगों ने सोचा नहीं अब तो चाहिए कोई राजा। तो फिर जो है बेन के शरीर का मंथन किया गया। बेन के शरीर का जब मंथन किया गया तो एक काला पुरुष हुआ, बोले तू बैठ जा, तेरी जरूरत नहीं है। दोबारा ऋषियों ने बेन के शरीर को मंथन किया तो उनके शरीर से महाराजा पृथु हुए, जो बड़े ही ध्वज राजा थे। बेन के पाप कर्म के कारण अकाल पड़ गया था। ना भुक्तम क्षीते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।